नमस्कार साथियों। तो कल एक वीडियो पे एक भैया का कमेंट आया था कि सर मेरे मार्क्स डीआरडीओ सीबीटी 1 में 114 मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा भैया, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। और उन्होंने ये पूछा है कि सीबीटी 2 के लिए हम क्या क्या पढ़ें। तो सीबीटी 2 हम जैसे पता है सबको कि 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो उसमें टेक्निकल पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ के जाना है, जो जो इंपॉर्टेंट वेटेज है, जिस जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उनको हमको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसमें सबसे पहले आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 120 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। और जिसमें से इंपॉर्टेंट है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो टर्बाइंस वगैरह हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टर्बाइन, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, टॉर्सन, शियर फोर्स, कॉलम एंड बीम, जिसमें कैंटिलीवर, बीम, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। टॉम थ्योरी ऑफ मशीन में आपको पढ़ के जाना है गियर एंड गियर ट्रेन, गवर्नर, फ्लाई व्हील, बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ वाइब्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैं भी पढ़ के गया था, मेरे में भी वाइब्रेशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो आपको वाइब्रेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देता है, जैसे रिबिट वगैरह है, ज्वाइंट्स वगैरह है, इन सबसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनामिक्स से मिलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा देते हैं, वो कार्नोट साइकिल, रेनकाइन साइकिल, एंट्रोपी, जैसे बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाना है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का भी वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद है थर्मल, थर्मल का भी वेटेज बहुत ज्यादा है। इससे भी आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वैसा पेपर नहीं बनाता है डीआरडीओ की रेलवे जैसा कि 1 लाइनर क्वेश्चन दे देगा। डीआरडीओ 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं देता है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट करते हैं और न्यूमेरिकल्स ज्यादा देते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर पे मैंने जब 2022 में एग्जाम दिया था, तो मेरे हीट ट्रांसफर पे कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आए थे। हीट ट्रांसफर पे एक भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं था, सारे न्यूमेरिकल थे हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के लिए। और ऐसा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डीआरडीओ के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट से मेरे में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को और मेट्रोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है, ये दोनों मिलके आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स दिलाएंगे। आईसी इंजन, आईसी इंजन में आपको बहुत सारे हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, ये सब आपको कवर करके जाना है। बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। आईसी इंजन से भी न्यूमेरिकल्स आपको पूरे करके जाना है। फिर है आरएसी, रेफ्रिजरेशन, सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर, वेपर साइकिल, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है मशीन टूल टेक्नोलॉजी, जिसमें लेथ मशीन, कटिंग टूल के बारे में स्पेसिफिकेशन रहता है। तो इस सब प्रकार के आपको क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, तभी आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंचेंगे। और सबसे मेन होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पे आपको पकड़ होनी चाहिए। थ्योरी रटा हुआ पेपर नहीं पूछता है रेलवे जैसा, रेलवे रटा हुआ पेपर पूछता है ज्यादातर, लेकिन डीआरडीओ अच्छा पेपर सेट करता है। मैं ये नहीं कहूंगा डीआरडीओ कम से अच्छा पेपर नहीं बनाता, डीआरडीओ बहुत अच्छा पेपर बनाता है। उसमें न्यूमेरिकल्स आपको 120 में से कम आपको 20 से 30 या 30 से 35 कह लीजिए, 30 से 35 आपको 120 में से 35 तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे पेपर में। और दूसरे जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो भी 1 लाइनर नहीं होते हैं, वो भी कम से कम 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन होता है। और आपको कम से कम उसमें यह करना है कि आपको सबसे पहले अपना बेस सही करना है। अगर आपका बेस ठीक है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। विदाउट बेस आप सोचिए हम खुरमी और आरके जैन को रट लेंगे तो पेपर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आरके जैन से वो लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, वैल्यूज चेंज करते हैं। तो आपको सबसे पहले आरएस खुरमी, फिर आरके जैन, फिर डीएस कुमार, मैंने ये तीनों बुक अच्छे से फॉलो की थी। आरएस खुरमी तो बहुत इजी बुक है, वो आप जल्दी कर भी सकते हैं। आरके जैन अच्छे लेवल की बुक है, उसको आपको कम से कम 4 से 5 बार उसको लगाना चाहिए बुक को। और डीएस कुमार भी बहुत हाई लेवल बुक है, गेट लेवल की बुक है, तो इसको भी मैंने फॉलो किया था।
तभी मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए। तो आपको आर के जैन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आर के जैन से आपको डायरेक्ट हिटिंग न्यूमेरिकल मिलेंगे, वैल्यूज चेंज होगी लेकिन आपको सीधा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आप सीधा कॉन्सेप्ट में सीधा वैल्यू रखिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ आपको अगर जानना हो, कोई किस सब्जेक्ट में डीप आपको जानना हो, तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। जहां तक है इतना सफिशियंट हो जाएगा, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मैं सिलेक्टेड हूं, इसलिए मुझे आइडिया है कि किस प्रकार का पेपर सेट करता है डीआरडीओ। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें डीआरडीओ बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है उनको। तो मैंने आपको बता दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉम हो गया, टॉम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर मेन है। हीट ट्रांसफर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबसे मेन हीट ट्रांसफर है। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और वाइब्रेशन, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, लेकिन यही दो सब्जेक्ट जो हैं वो आप सबको कम से कम 5 से 7 मार्क्स दिला सकते हैं। और कुछ जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को।